नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता संग्राम में तेजी आ चुकी है। पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पांडिचेरी में लोकतंत्र का यह त्योहार तकरीबन 2 महीने चलेगा। सबसे दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल में होगा। यहां टीएमसी और भाजपा सत्ता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के चुनाव के बारे में। पश्चिमी बंगाल में सियासत बदलेगी या फिर वही पुराने चेहरे दोबारा से आएंगे, ऐसा पश्चिमी बंगाल की हवा को भांप करके आज चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी बंगाल चुनाव पर। चुनाव आयोग ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, उनमें सर्वाधिक अहम है पश्चिमी बंगाल। सवाल बस एक ही है, राज्य की सियासत पुरानी धुरी पर ही घूमेगी या नई पटकथा लिखी जाएगी। पुरानी धुरी पर सियासत घूमने का अर्थ होगा बीते 7 दशक से सत्ता की चाबी उसी के पास होना जिसे अल्पसंख्यकों का एकमुश्त समर्थन मिले। नई सियासत का मतलब उत्तर प्रदेश और असम की तरह नए समानांतर ध्रुवीकरण होना होगा। राज्य में 28% मतदाता मुसलमान हैं। संख्या बल के कारण मुस्लिम मतदाता ने बीते 7 दशक में सत्ता का रास्ता तैयार किया है। आजादी के बाद जब तक यह बिरादरी कांग्रेस के साथ रही, तब तक पार्टी ने सत्ता का सुख भोगा। इसके बाद इस बिरादरी ने वाम दलों का साथ देकर एक समय इन्हें अजेय बना दिया, मगर सिंगूर और नंदीग्राम की घटना से इस बिरादरी के मोहभंग ने वामपंथ दलों को कहीं का नहीं छोड़ा और सत्ता का ताज टीएमसी को पहना दिया। अब पहली बार राज्य में भाजपा इसी परंपरागत राजनीति के लिए चुनौती बनकर खड़ी हुई है। बीते लोकसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन से भाजपा उत्साहित है। महज 5 साल में पार्टी के सांसदों की संख्या में 9 गुना तो मतदाताओं की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। भाजपा की पहली रणनीति राज्य की परंपरागत मुस्लिम समर्थन की राजनीति के खिलाफ समानांतर ध्रुवीकरण करने और 11% आदिवासी मतदाताओं को साधने की है। इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी राज्य की ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का लगातार आरोप लगा रही है। जल्द सीएए और एनआरसी को लागू करने की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा सीएम ममता पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। इसी दौरान टीएमसी के 1 दर्जन विधायकों और 3 मंत्रियों के पाला बदलने से भी पार्टी उत्साहित है। भले ही लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया हो, मगर हकीकत यह है कि टीएमसी के वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीते विधानसभा में टीएमसी को 44.91% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव में उसे 43.69% मत मिले हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को थोक के भाव में उन मतदाताओं का भी साथ मिला जिन्हें कांग्रेस वाम दलों का वोट बैंक माना जाता था। इस कारण इस दौरान वाम दलों के मत में 13% तो कांग्रेस के मत में 6% की गिरावट आई, जबकि भाजपा को वोट 10% से बढ़कर 40% को पार कर गया। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में वाम कांग्रेस समर्थक जो मतदाता भाजपा से जुड़े, वह विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ रहेंगे? टीएमसी पुराने समीकरण के सहारे ही सत्ता बचाने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को पहले की तरह साधे रखने और कैडर वोट के सहारे है। मुश्किल यह है कि इस बार मुस्लिम मतों में सेंध लगाने के लिए एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन सेकुलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस वामदल गठबंधन भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में मौजूदा समय में टीएमसी और भाजपा में ही टक्कर होगी। राज्य की सियासत में सत्ता का पर्याय माने जाने वाले वामदल अब अप्रासंगिक हो गए हैं। कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब नहीं रही। अब यह दोनों मिलकर नई जमीन की तलाश में है। मोदी के रूप में दमदार चेहरा और शाह की अचूक रणनीति भाजपा की मजबूती दर्शा रही है। वहीं टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर व लोकसभा में दमदार प्रदर्शन के कारण भी माहौल बदला है। बूथ स्तर पर भाजपा ने जबरदस्त तैयारी की है। वहीं राज्य में ममता की कद का कोई दमदार चेहरा नहीं है। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा में वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस वाम दलों का साथ आना भी कमजोरी साबित करता है। और जो पश्चिमी बंगाल में ममता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी में भगदड़ और भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी में उभर रहे मतभेद भी
ममता की टीएमसी पार्टी की कमजोरी बनते जा रहे हैं। वहीं रोजगार उद्योग मामले में औसत प्रदर्शन, बड़े चेहरों का लगातार पार्टी से किनारा भी ममता के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है।